जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक सच्ची घटना लड्डू गोपाल के ऊपर आधारित लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह कहानी कथा आपके मन को स्पर्श करेगी। यह कहानी उत्तराखंड की रहने वाली नीलम की है। वह अभी तक, जिसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, माँ नहीं बन पाई थी। कहते हैं ना, औरत औरत जिसका एक नाम माँ भी है, उसके अंदर इतने भाव होते हैं कि वह किसी पराये को अपना बना लेती है। और अगर उसकी औलाद हो तो वह पता नहीं क्या क्या और किस तरीके से अपनी औलाद को स्नेह देती है। अगर किसी औरत की औलाद ना हो तो वह दुख अपने आप में ही उसको अंदर अंदर कुचोटने वाला होता है। और कहते हैं ना, लड्डू गोपाल तो खुद ही एक बालक का विग्रह है। और वह अगर किसी माँ के घर में विग्रह के रूप में आ जाएं तो पता नहीं कब वह किसी शिशु का रूप ले लें, कोई नहीं जानता। तो ऐसा ही कुछ नीलम की जिंदगी में हुआ। नीलम अपनी सास और पति के साथ उत्तराखंड में रहती थी। एक दिन सुनील, जो कि ऑटो चलाया करता था, वह घर आया और उसने देखा नीलम बड़ी उदास बैठी है। उसने उससे पूछा, नीलम क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और रसोई घर में चली गई। फिर सुनील ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आखिर नीलम इतनी उदास क्यों है और उसकी आंखें भी भरी हुई हैं? उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, जिसकी शादी को 10 साल हो गए और वह अभी तक माँ नहीं बन पाई, तो वह उदास नहीं होगी तो क्या होगी? उसने कहा, कोई नहीं माँ, जब कुछ होना होगा तब हो जाएगा। और वह तीनों थोड़ी देर में खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुनील अपने काम पर चला गया। जब नीलम और उसकी सास घर में काम करके बैठी हुई थी, तभी उनकी पड़ोसन शीला उनके घर आई और उसने पूछा, माँ जी, नीलम, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? आज तो तुम लोगों ने घर के बाहर से सफाई भी नहीं करी। तो नीलम की सास बोली, बेटा, क्या बताऊं, नीलम तो बड़ी उदास रहती है। इसका तो किसी काम में मन ही नहीं लगता। और सुनील है, वह सुबह जाता है और रात तक ही घर लौटता है। और अब तो उसको शराब पीने की लत भी लग गई है। पता नहीं क्या होगा मेरे परिवार का। ना तो वंश ही बढ़ रहा है और जो है वह भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। शीला ने कहा, माँ जी, आप घबराइए मत, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप अपने घर में लड्डू गोपाल ले आइए। कहते हैं ना, लड्डू गोपाल जिसके घर में जाते हैं वहाँ वह खुशियाँ और समृद्धि सब ले आते हैं। क्या पता लड्डू गोपाल के रूप में ही आपको आपका पोता मिल जाए। यह बात कहकर शीला चली जाती है और नीलम और उसकी सास जल्दी जल्दी से अपना बाकी बचा हुआ काम करके बाजार चली जाती हैं और वहाँ से लड्डू गोपाल का एक बड़ा ही प्यारा सा विग्रह ले आती हैं और घर में लाकर मंदिर में बैठा देती हैं। वह कभी उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती और कभी उनको झूला झुलाती और उनसे ही बात करती रहती। शाम को जब सुनील घर वापस आता है और वह देखता है कि माँ और उसकी बीवी
मंदिर के सामने बैठी हुई लड्डू गोपाल को झुला रही हैं। तब वह कहता है, यह क्या है? यह कहाँ से ले आई हो? तब उसकी माँ कहती है, बेटा, यह लड्डू गोपाल का विग्रह है और इसको हम लेकर आए हैं अपने घर। लड्डू गोपाल की कृपा होगी तो हमारे घर सारी सुख शांति वापस आ जाएंगी। सुनील गर्दन को घुमाता हुआ और ऊह करके अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वह खाना भी नहीं खाता क्योंकि वह शराब पीकर आता है। अगले दिन फिर सुबह सुबह सुनील निकल जाता है। वह जब रास्ते में ऑटो खराब होने के कारण उसको ठीक कर रहा होता है, वहीं पर एक आदमी आता है और कहता है, भैया चलेंगे क्या आप जहाँ पर हम जाना चाहते हैं? वह कहता है, आप देख नहीं रहे मेरा ऑटो खराब है। और वह ऑटो को ठीक करने लगता है। वह जो आदमी था वह था राजेश। राजेश सुनील के बचपन का दोस्त। फिर राजेश बोलता है, अरे सुनील, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा दोस्त राजेश। सुनील कहता है, अरे राजेश, तुम तो लगता है बहुत बड़े इंसान बन गए हो। वह कहता है, हाँ, मैं अपनी कंपनी में CEO हूँ और मैं बहुत अच्छी सैलरी लेता हूँ। तब सुनील कहता है, अरे मैं तो तुम्हें राजेश बोल रहा हूँ, मुझे तो तुम्हें आप कहकर बुलाना चाहिए। तब राजेश कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे लिए दोस्त ही रहूँगा, चाहे मैं कितना बड़ा इंसान भी क्यों ना बन जाऊँ। फिर राजेश और सुनील दोनों एक पार्क में जाकर बैठते हैं और वहाँ बातें होती हैं उन दोनों के बीच में। तब राजेश कहता है, सुनील, क्यों ना तुम कल मेरे ऑफिस आना, क्योंकि तुमने भी तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी हुई है और इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम ऑटो चलाते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कल मेरे ऑफिस आओ और मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। तब वह अगले दिन उसके ऑफिस जाता है और सुनील राजेश को जाकर बोलता है, राजेश, मैं आ गया हूँ, यह देखो मेरा बायोडाटा। वह उसको अपना बायोडाटा दिखाता है। उसने अब से 8 साल पहले भी नौकरी करी थी और बहुत अच्छी नौकरी करी थी। वह बहुत अच्छी तनख्वाह लेता था, परंतु किसी कारणवश उसकी नौकरी छूट गई थी और उसी के गम में वह शराब भी पीने लगा था। राजेश उसको कहता है, सुनील, कल से तुम ऑफिस आ जाया करो, तुम्हारी नौकरी पक्की। सुनील खुशी खुशी अपने घर जाता है और नीलम और अपनी माँ को जाकर बोलता है, माँ, मेरी नौकरी लग गई। तब उसकी माँ बोलती है, बेटा देखा, यह चमत्कार तो लड्डू गोपाल के घर आने से हुआ है। अगर हम लड्डू गोपाल को घर नहीं लाते तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगती और हम पर इतनी कृपा नहीं होती। जय हो लड्डू गोपाल की। धीरे धीरे सुनील अपनी नौकरी में तरक्की करने लगता है। उसके पास भी बड़ा घर और गाड़ी हो जाती है। वह भी राजेश की तरह गाड़ी वाला बन जाता है। नीलम लड्डू गोपाल का बड़ा शुक्रिया करती है कि लड्डू गोपाल, जब से तुम मेरे घर आए हो, मेरे घर की रौनक ही अलग है। थोड़े दिन बाद नीलम को पता लगता है वह गर्भवती है और 9 महीने बाद उसके यहाँ भी एक छोटे से लड्डू गोपाल जन्म लेते हैं। जय हो लड्डू गोपाल की। और नीलम की सास बड़े जोर शोर से अपने घर में उत्सव करती है और वह लड्डू गोपाल का कीर्तन करवाती है। लड्डू गोपाल के लिए सोने का पालना लेकर आती है। वैसे तो कहते हैं ना, भगवान को सोने चांदी का कोई लालच नहीं, परंतु
वह उसकी श्रद्धा थी। इसी प्रकार जैसे कि नीलम का घर सुख समृद्धि से भर गया, लड्डू गोपाल हर किसी का घर सुख समृद्धि के साथ भर देते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जय हो लड्डू गोपाल की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी अगली सच्ची कहानी को, घटना को ज़रूर सुनिए। जय हो लड्डू गोपाल की।